आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके सामने आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, क्या सही मनुष्य बनने के लिए वेद के अलावा भी कोई रास्ता है? वेद ने तो स्वयं ही कहा है, ना अन्य पंथा विद्यते, और कोई रास्ता नहीं। यदि कोई सच्चा मनुष्य बनना चाहता है तो एकमात्र रास्ता वैदिक रास्ता ही है, और कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आपको कोई रास्ता दिखता है तो आप बता सकते हैं। कोई रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी जितने भी रास्ते हैं जो दावा करते हैं कि वे सही रास्ते हैं, उनमें सत्यता नहीं पाई जाती है, उनमें मानवता नहीं पाई जाती है। आप चाहे कुरान पढ़ लें, चाहे बाइबल पढ़ लें, क्योंकि यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, ये जो रास्ते आपके हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें तो मानवता के विरुद्ध बहुत सारी बातें हैं। तो उनको पढ़ करके आप कैसे मानव हो सकते हैं? ईसाई मत में भी सबको कत्ल कर देने की बात है। जो उनके मत को नहीं माने उनको कत्ल कर देने की बात है। छोटे बच्चों तक को भी छोड़ने की बात नहीं है। तो आप कैसे बन सकते हैं? तो ईसाई और यहूदी मत में तो ऐसा ही है, और इस्लाम का तो कहना ही क्या है, कहना नहीं चाहते हैं। आप खुद जानते हैं दुनिया भर में जितना गदर मचा है, ये सब उन्हीं की देन तो है। हर जगह तो मारने काटने पीटने लूटने इन सब की बात करते हैं। उनके ग्रंथ में, कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है, जहाँ कहीं पाओ मुशरिकों को, काफिरों को, ईसाइयों को, यहूदियों को, वहीं कत्ल करो। तो उन रास्तों पर चल करके आप मनुष्य नहीं बन सकते हैं, सही मनुष्य नहीं बन सकते। अब आती है बात बौद्ध और जैन मत की। तो सही मनुष्य तो आप तब बन सकते हैं जब आपके मन में किसी प्रकार की घृणा की बात नहीं हो। तो बौद्ध मत में भी आप देखेंगे तो वैदिक मत के प्रति घृणा भरी हुई है। बुद्ध तो अगर बुद्ध के प्रश्न का अगर 2 बार कोई उत्तर नहीं दे तो बुद्ध जो है सिर फूट जाने की बात करते हैं, सर के टुकड़े हो जाने की बात करते हैं। और वैदिक देवी देवताओं के खिलाफ में बहुत सारी बातें उसमें हैं। और न सिर्फ अभिलेख में है, ये जो है अंकन करके भी उकेरा गया है उनके यहाँ शिलाओं में भी, तो शिलांकन भी है। हालांकि बुद्ध यह कहते हैं कि वैर से वैर शांत नहीं होता है। यह सही बात है। बुद्ध, यह इस बात को भगवान बुद्ध ने कहा है, परंतु यह भी सच है कि उनके आप यहाँ देखेंगे तो कि जो संप्रदाय हैं, वज्रयान, महायान, तो उन सब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भरी है जो कि, और जातक कथाओं में भी ऐसी बातें हैं जो कि हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने के उद्देश्य से लिखी गई है।
नीचा दिखाने के उद्देश्य से लिखी गई है, कहानियों को विकृत की गई है, साथ ही साथ ये बातें भी हैं। और हिंदू के मंदिरों को भी तोड़ा गया है, श्रीलंका में भी तोड़ा गया है, और अन्य स्थानों पर भी तोड़ा गया है। जहाँ शिव के मंदिर थे वहाँ पर जो है बुद्ध के मंदिर को खड़ा कर दिया गया है। तो इस तरह की बातें उधर भी देखने को मिलती है। और जो जैन मतावलंबी है तो सही मनुष्य सिर्फ वह नहीं होता है जो अहिंसक हो जाए कृत्यों से, बल्कि जो मौके पर, यानी जहाँ जरूरत है, जहाँ अन्याय है, वहाँ पर जो युद्ध भी कर सकता हो। अन्याय के खिलाफ में भी युद्ध किया जाए, यह बहुत जरूरी है। सही मनुष्य वह होता है जो वैर नहीं करे अनावश्यक किसी से, परंतु जो न्याय के लिए अडिग भी रहे। इसका संतुलन बनाना इतना आसान नहीं होता है। सही मनुष्य के लिए दोनों ही चीजें चाहिए। तो बौद्ध मतावलंबी और जैन मतावलंबी ने तो कहीं पर वह किया, जब जरूरत पड़ी शस्त्र उठाने की तो वहां पर नहीं उठाए, जहां नहीं जरूरत पड़ी वहां पर वो कर दिए। तो सही होना, सही का शब्द का मतलब हो गया कि जो वास्तविक स्थिति है उसके हिसाब से वहां पर व्यवहार किया जा रहा है। तो जैन मत अहिंसक होने का दावा तो करता है और सही दावा करता है, उसमें कोई दो राय नहीं मानी जाएगी, परंतु वैचारिक आक्रामकता भी उनमें देखी गई। मतलब दूसरे मतों के विरुद्ध में उन्होंने अपने लोगों में भी यह बात कही कि जो हिंदुओं के मंदिर में जाएगा वो मतलब बहुत बड़ा पापी हो जाएगा। इस तरह की बातें जैन मत में भी है। और जहाँ पर खड़े होने की बात है, जब युद्ध की परिस्थिति आई है, जहाँ पर कि यह उम्मीद की जा रही है कि पराक्रम से व्यवहार होगा, तो वहाँ पर वे नहीं कर पाए। और बौद्ध मतावलंबी तो इतने कायर सिद्ध हुए मुसलमानों के डर से, तो भाग गए और खुद भगवान बुद्ध की प्रतिमा के ऊपर प्लास्टर लगा करके, लेप लगा करके वहाँ पर से भाग गए। ऐसा खुद उनके बौद्ध जो भिक्षु हैं उन लोगों ने अपने उसमें वृत्तांत में लिखा है। तो एक बौद्ध भिक्षु रहे हैं धर्म स्वामी कह के, तो उन्होंने तो यह लिखा है कि किस तरह से बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय डर करके इस तरह का काम बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। तो चाहे जैन मतावलंबी हो, चाहे बौद्ध मतावलंबी हो, चाहे ये सब एक अतिरेक की तरह स्विंग करते हैं, एक तरफ झुकाव लेते हैं। तो एक स्वस्थ मानसिकता का परिचायक नहीं होता है। यह आवश्यकता के अनुसार से पराक्रम दिखलाना, साहस, शौर्य
वीरता, ये भी तो गुण होते हैं। सत्य, अहिंसा, स्वतंत्रता भी गुण होते हैं। लेकिन सत्य और स्वतंत्रता का पालन कोई तभी कर सकता है जब वो सौर को भी धारण कर रहा हो। बिना वीर हुए इन सब का कोई पालन भी नहीं कर सकता। और सिर्फ अपने प्रति ही नहीं, समाज के प्रति रक्षण का भाव, मैं नहीं हम का जो बोध है वह भी बहुत जरूरी होता है। तो इन सब का जो सम्मिश्रण है वही हमें बनाता है स्वस्थ मानव, सही मानव। तो सही मानव का जो संदेश है वह वेद में ही है, जहाँ पर सबको समानता का भी अधिकार का बताया गया है। समारो मंत्रः समिति ही समानी। समानता का उद्देश्य वेद में बताया गया है। समानी वा आकूति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनु यथा वासु सहासति। तो समानता का संदेश वेद में ही दिया हुआ है, और कहीं पर वेद में किसी अन्य ग्रंथ में आपको समानता का संदेश नहीं मिलेगा। अब बौद्ध मत में तो जो है आप देखेंगे तो स्त्रियों के प्रति बहुत वैमनस्यता वाली बात की गई है। स्त्री के प्रति बहुत गंदी भावना रखी गई है, अश्लील भावना रखी गई है। और स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया गया है। बहुत बूढ़ी स्त्रियों के लिए भी कहा गया है। भगवान बुद्ध ने खुद कहा है, अपने संघ में शामिल होने के पहले ये शर्त रखी थी कि जो है चाहे कितनी भी पुरानी स्त्री हो, उसको छोटे से बच्चे के सामने झुकना पड़ेगा। भला यह कैसे माना जा सकता है सही? और जो नपुंसक हैं, नपुंसक लिंग वाले हैं, जिन्हें किन्नर कहते हैं मान लीजिए इधर, तो उनको भी सभा से वर्जित किया गया है। तो वहां कैसे सही माना जाएगा? तो सभी मत के प्रति बुद्ध सभी लोग नहीं हो सकते, सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय हो सकते हैं, ऐसा बौद्ध मत में बताया गया। इसलिए कोई भी 28 बुद्धों में से कोई भी बुद्ध ऐसा नहीं हुआ जो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा कोई भिन्न हुआ। तो यहाँ तो भेदभाव है, तो इसको सही कैसे कहा जा सकता है? तो एकमात्र रास्ता जो है सही होने का वह वैदिक सनातन धर्म है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के पक्षपात और भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ सबके लिए बराबर अधिकार दिया गया है। तो सही मनुष्य तो मेरी समझ में तो यही है। हरि ओम।